ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होगा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे वो पुनर्जन्म से रिलेटेड बातें बताती है। तो जैसा कि हम लोग कुछ कथाएं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सत्य घटना पूर्व जन्म की, जो कि इस छोटी सी पुस्तक में वर्णित है, गीता प्रेस से आती है। परलोक एवं पुनर्जन्म की सत्य घटना है, जिसका कोड 888 है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पुस्तक एक कल्याण के अंग से ली गई है, जो मैंने आपको बताया था। आज वो कल्याण का अंक हम देखेंगे, परलोक एंड पुनर्जन्मांक, ठीक है। और इसका कोड है 572। आप लोग देख सकते हो 572 ये कोड है। तो दोस्तों, इसमें ही से ही एक कहानियाँ पूरी सत्य घटनाएं ली गई हैं और एक छोटी सी पुस्तक बनाई हुई है, जो कि 25-30 रुपए की आती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ये 43वां वर्ष का विशेषांक है, जो कि सन 1969 में और विक्रमी संवत 2025 में गीता प्रेस ने निकाला था। बाद में इसकी डिमांड के अनुसार उन्होंने इसको दोबारा से रिपब्लिश किया। तो चलिए गणेश जी का आह्वान करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे इस पुस्तक को देखना। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों कल्याण, परलोक और पुनर्जन्मांक 43वें वर्ष का विशेषांक श्रीहरि 572। इसका कोड है 572। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कोड 572 572 परलोक एवं पुनर्जन्मांक। गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो भी दिया हुआ है। पीछे अगर देखें तो यहाँ पे बड़ा सा गीता प्रेस का गोरखपुर का लोगो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है। अगर मोटाई की बात करें तो इतनी मोटी है दोस्तों। और पृष्ठों की बात करें दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ पृष्ठ इसमें जो है 704, मतलब 5-6, ठीक है, 706 पेजेस हैं दोस्तों इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे मोटा गत्ता लगाया हुआ है दोस्तों, और कवर है ताकि जो है प्रोटेक्ट रहे। तो अब सारी तक कल्याण ऐसे ही आती है हार्ड कवर में। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कुछ पुनर्मुद्रित विशेषांक हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण, परलोक एवं पुनर्जन्मांक कोड है 572 572। यहाँ पे गणेश जी की वंदना दी हुई है और ये वर्ष 43 है, 43 जनवरी सन 1969, 1969 ईस्वी। संख्या 1 है, विक्रम संवत 2025 का ये संस्करण है दोस्तों। तब ये पहली बार छपा था, उसको दोबारा से रिपब्लिश किया गया है। तो कल्याण का जो विशेषांक की डिमांड होती है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो दोबारा से रिपब्लिश कर देते हैं, फिर से थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके। ये इसका मूल्य आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मात्र 270 रुपये है। और ये संवत 2080 में, हम 2080 का 16वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 2000 प्रतियाँ छपी थी। अभी तक कुल जो है 45,500 छप चुकी हैं, जहाँ पे जीवन का फल लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने जो हमें बताया हुआ है। यहाँ पे संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चिम्मन लाल गोस्वामी जी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए। नर्म निवेदन के देख लेते हैं दोस्तों। परलोक और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय धर्मशास्त्रों का एक महत्वपूर्ण विषय है। वेदों से लेकर आधुनिक दर्शन ग्रंथों तक सभी ने इस ग्रंथ की पुष्टि की है। कठोपनिषद का नाचिकेतोपाख्यान तो इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण है। यम ने नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि जो मूर्ख धन के मोह में अंधे होकर प्रमाद में लगे रहते हैं, उन्हें परलोक का साधन
नहीं सूझता। यह लोक ही सत्य है, परलोक और पुनर्जन्म जैसी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा मानकर नैतिक अनैतिक मार्ग से भोग का साधन एकत्र करने वाला तथा भोग को सब कुछ मानने वाला व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है एवं नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। परलोक एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने वाला मनुष्य यह समझ सकता है कि उसके वर्तमान जीवन का सुख दुख दरिद्रता वैभव आदि उसके पूर्व जन्म में किए गए सत असत कर्मों का परिणाम है तथा वर्तमान जीवन में किए गए दुष्कर्मों का परिणाम उसे अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। परलोक एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य अपने कर्मों में सुधार करने का प्रयास करता है तथा भगवत भक्ति एवं ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके कालांतर में जन्म और मृत्यु के कष्टकारक बंधन को तोड़कर मुक्त हो जाता है। मनुष्य मात्र को परलोक पुनर्जन्म एवं जन्म मृत्यु के रहस्य परिचित कराकर सत्कर्म एवं भगवत भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कल्याण वर्ष 43 सन 1969 ईस्वी में विशेषांक के रूप में परलोक और पुनर्जन्मांक का प्रकाशन किया गया था। अब तक श्रद्धालु एवं धार्मिक जनता इस विशेषांक के अध्ययन और मनन के द्वारा अपने लिए कल्याणकारी दिशा दर्शन प्राप्त करती रही है। भारत के प्रख्यात विद्वानों एवं संत महात्माओं के द्वारा प्रस्तुत परलोक एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों का पुष्ट करने वाले अनेक लेखों एवं सत्य घटनाओं के इस उपयोगी संग्रह को अब गीता प्रेस के द्वारा ऑफसेट की सुंदर छपाई, अनेक रंगीन चित्र एवं आकर्षक साज सज्जा आदि विशेषताओं से युक्त पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया गया। ऐसा विश्वास है कि श्रद्धालु जनता इस पुस्तक के संग्रह और स्वाध्याय के द्वारा कल्याण पथ का अनुगमन करके अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होती रहेगी। प्रकाशक तो ये है। अब जल्दी से इसकी विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले प्रकाशक ज्योतिर्मय भगवान कविता दी है। फिर जन्म मरण संसार से छूटकर भगवान के परम पद को कौन प्राप्त होता है, और अमृत लोक कविता दी गई है। आत्मा की अमरता, जीवन का सनातन प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य और जीवन और मृत्यु का रहस्य, पुनर्जन्म की दृष्टि से मानव का कर्तव्य, भगवान श्री निम्बकाचार्य जी का परलोक एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, मृत्यु मीमांसा, परलोक और पुनर्जन्म का सत्य सिद्धांत, अंत के भावानुसार गति, ब्रह्मलीन सद्देह श्री दयाल गोदिका जी का परलोक एवं पुनर्जन्म संबंधी विचार, वेद में मृतात्मा की अष्टविध दशा, पुनर्जन्म के सिद्धांत, पूज्यपाद श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज, श्री पीताम्बरा पीठ, द्वंद्वमयी सृष्टि, पागल की झोली, मृत्यु के समय भगवान नाम और उसका फल, मोक्ष सोपान, तीर्थकर और सिद्ध, पूर्व जन्म और भाव सिद्धि, कौन सर्वधर्म भ्रष्ट कैसे प्रेत होते हैं, बीज और जीव, पुनर्जन्म का मौलिक आधार, पुनर्जन्म अनुमान, अनुभव और शास्त्र सिद्ध, परलोक और पुनर्जन्म, और जगत गुरु अनंत श्री रामानुजाचार्य, मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्त करो, जीवन मुक्त विदेह मुक्ति, कैवल्य और पूर्णत्व, जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति, कैवल्य के विभिन्न अर्थ, आगमों के अनुसार पूर्णत्व की प्राप्ति, मृत्यु तथा पुनर्जन्म, प्रभु का दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो, पूर्व जन्म का सिद्धांत, जन्मांतर रहस्य, मृत्यु विवेचन और गति विज्ञान और समुच्चय रहस्य, प्रभु के धाम पहुँच कर नहीं लौटते, मृत्यु महोत्सव, अवसर बीतने पर पछताने से क्या लाभ, मृत्यु पर कुछ विचार, प्रभु कृपा बिना जलन नहीं बुझती, मृत्यु की विभीषिका और उसका निराकरण, जन्म और मृत्यु का रहस्य, आयु को काटने वाले 6 दोष, मृत्यु और व्यक्तित्व, देवयान और मृत पितृयान, पुनर्जन्म तथा मुक्ति, देवयान या अचिर मार्ग, आयुष काल का रहस्य या आयु की अभिवृद्धि, जन्म मरण रूपी दुख सागर से तरने का उपाय, देह विवेचन, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, कर्म योनि और भोग योनियाँ, काय सिद्धि के प्रकार, षड्वा रहस्य, देह विचार,
परलोक एवं पुनर्जन्म विषयक विचारधारा, पुनर्जन्म, जन्मांतर रहस्य, पुनर्जन्म, परलोक तत्व, परलोक पुनर्जन्म और मोक्ष तत्व, मानव शरीर परमात्मा का मंदिर, पुनर्जन्म का प्रायोजन, भक्ति न करने पर दूसरे जन्म में पराये बैल बनोगे, हिंदुओं का पुनर्जन्म विश्वास और उसके अलौकिक लाभ, पुनर्जन्म एक दार्शनिक विवेचन। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे संतों की इसने अपने प्रवचन दिए, पुनर्जन्म से रिलेटेड अपने लेख इसके अंदर छापे हुए हैं। तो आप खुद एक बार देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पुराणों में वर्णित पूर्व जन्म की कुछ कथाएं, प्रहलाद जी का पूर्व जन्म, देवर्षि नारद जी का पूर्व जन्म, जुआरी से राजा बलि कैसे हुए, नल दमयंती के पूर्व जन्म का वरदान, कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी, कलिनाग और काकभुसंडी के पूर्व जन्म, पूतना पूर्व जन्म में क्या थी, मृतात्मा का आह्वान का सत्य क्या है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूर्व जन्म और परकाया प्रवेश, इच्छा मृत्यु, यमदूत दर्शन, पुनर्जन्म शोध कार्य, पूर्व जन्म की विदेशी घटनाएं। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास कुछ छोटी पुस्तक में भी दी हुई हैं। बताया था कि यहाँ से लिया हुआ है, पर इसमें और भी ज़्यादा है। पुनर्जन्म की घटनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं हैं। ये देखिए पुनर्जन्म, मृत्यु और पूर्वजन्म के समयांतर की कुछ घटनाएं। पूर्वजन्म की कुछ घटनाएं यहाँ पे भी दिया हुआ है। होटल वाले का पुनर्जन्म, बालक सत्यनारायण, कंपाउंडर की लड़की श्री अवधेश प्रसाद मिश्र, 9 वर्ष तक प्रेत रहने के बाद पुनर्जन्म लड़का वीर सिंह, दाह संस्कार में त्रुटि का परिणाम। ये देखिए मैंने सुनाया था आपको ये वाली कहानी। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखिए। कुछ कहानियाँ देखो यहाँ पे, यमराज जी के दर्शन करके लौट आए, ये छोटी पुस्तक में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक लेख दिया हुआ है, कल्याण में भूत प्रेत की चर्चा क्यों, प्रेत योनि कभी किसी को ना मिले, प्रेत योनि में पुनर्जन्म में योनि परिवर्तन, ये भी छोटी बुक में दिया हुआ है दोस्तों। गया पिंड सभी को दीजिए, घोर प्रेत कौन होता है, अनेक जन्मों की स्मृति, बहुत पहले के पूजनों की स्मृति तथा दूसरी भाषा का ज्ञान, उससे रिलेटेड भी कई सारी घटनाएं मिलती हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एक अंधे रामायणी बालक की कथा, ठीक ये वाली कहानी बताई थी हमने आपको कि 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान भक्त श्री रामशरण दास जी लिखिया की है। तो यहाँ पे देखिए अन्य धर्मावलंबी भी सदगति के लिए गया पिंड चाहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, अगर आप जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को जानना चाहते हैं। देखो पापों के अनुसार नरक की गति, तो ये इस तरीके से है। यहाँ पे चित्र सूची, जो सादे चित्र हैं वो 14 सादे चित्र हैं और जो रेखा चित्र हैं वो 30 रेखा चित्र हैं। यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु जी का सुंदर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे कल्याण का अंत है इसलिए यहाँ पे कल्याण लिखा हुआ है। सर्वप्रकाशक ज्योतिर्मय भगवान की यहाँ प्रार्थना की गई है। और यहाँ पे देखिए जन्म मरण संसार से छूटकर भगवान के परम पद को कौन प्राप्त होता है, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अमृत लोक, यहाँ पे अमृत लोक दिया हुआ है, कविता टाइप की, आत्मा की अमरता, बहुत सारे लेख लिखे, जीवन का सनातन प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों।
यहाँ पे देख लीजिए गोलोकधिपति भगवान श्री राधा माधव, हमेशा की तरह इसमें भी चित्र दिया हुआ है, मृत्यु मीमांसा दी हुई है। यहाँ पे देखिए दिव्य दिव्य दैवी दीप में महादेवी, और यहाँ पे मृत्यु संसार सागर से पार उतारते हुए भगवान। यहाँ देखिए सत्वगुणी भगवान में जाता है, रजोगुणी फिर मनुष्य होता है और तमोगुणी कुत्ता आदि बनता है। नरक के 3 द्वार यहाँ पे बताया गया दोस्तों, काम क्रोध लोभ। यहाँ पे सेवा का फल और भोग का दुख प्राप्ति, और अंतकाल में अक्षर ब्रह्म ओम के उच्चारण स्मरण से परम गति। यहाँ पे देखिए दिव्य कैलाश में भगवान महादेव महादेवी। तो इस तरीके से बहुत ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री जय दयाल गोविंदका जी के परलोक तथा पुनर्जन्म संधि विचार। ये देखिए वेद में मृतात्मा की अष्टविध दशा। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, कैवल्य और पूर्णत्व। मृत्यु पर कुछ विचार। जन्म मरण रूपी दुख सागर से तरने का उपाय। देह विवेचन, परलोक एवं पुनर्जन्मिक विषयक विचारधारा। क्षमा करें, जन्म जन्मांतर रहस्य। यहाँ पे दार्शनिक विवेचन दिया हुआ है दोस्तों, कालातीत भगवान महाकाल, काल विज्ञान। तो बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। आध्यात्मिक पुनर्जन्म से संबंधित लेख लिखा गया है इसमें, बहुत ही बढ़िया। देखिए कहीं कहीं इंग्लिश में भी रेफरेंस दिया हुआ है। ब्राह्मी स्थिति और उसकी प्राप्ति के साधन, जीवन में स्वरोदय की महत्ता, दिव्य गोलोक धाम, जन्म मरण दुखदायक के लिए आहार करें, या पापी यमपुर कैसे जाता है। बहुत ही सुंदर अच्छा लेख है। पापी और पुण्यात्मा की कर्मानुसार गति एवं यमलोक का वर्णन। ये देखिए रौरव नरक दिया, महारौरव नरक दिया, तम नरक दिया, और निकृतन नरक दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अत्रि पत्र वन नरक है, और तप्त कुंभ नरक है। गौवों को जल पीने से रोकने वालों की गति, पर धन और पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वालों की गति। श्रीमद् भागवत सप्ताह से प्रेत योनि का कल्याण। यहाँ देखिए पुनर्जन्म का अर्थ है दोबारा जीवन प्राप्त करना। ये देखिए भगवान की आज्ञा से पुण्य क्षय हो जाने पर पुण्य का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म क्यों होता है वो होता है। भारतीय दर्शन में आत्मा के साधक तर्क, वैष्णव की महत्ता। श्री कृष्ण के हो जाने पर सब बंधन कट जाते हैं। भगवान श्री व्यास और कीड़े का संवाद। ये देखिए भगवान के शरण होने पर माया से छुटकारा, और श्री ब्रह्मा जी, धर्मराज जी और श्री चित्रगुप्त जी। ये देखिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्राकट्य, पद्य और कार्य। यहाँ पे भी देखिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी के कार्य शैली के बारे में बताया, आप कैसे प्रकट हुए थे, ये पूरा इसमें विवरण दिए थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत, हिंदुत्व का दीप स्तंभ, 84 लाख योनि और पुनर्जन्म से बचने को उपाय, पूर्व जन्म और छुट्टी, 8 चिरंजीवी। श्री शंकराचार्य जी का परकाया प्रवेश के लिए शरीर त्याग। श्री शंकराचार्य का राजा के शरीर में प्रवेश। परलोक और पुनर्जन्म और शोध का, पुनर्जन्म की विदेशी घटनाएं, ईसा और पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं दी हुई हैं। कर्म रहते जीव की मुक्ति नहीं, मृतात्माओं के द्वारा आवेश द्वारा और प्रकट होकर संवाद करना। तो कल्याण में भूत प्रेत की चर्चा क्यों, प्रेत योनि कभी ना मिले। परलोक सुधार के साधन, गया श्राद्ध से पुत्र, सुंदर परलोक की बात। पापों के अनुसार नारकीय गति, ये देखिए माता पिता गुरुओं का अपमान करने वालों की ये गति होती है। गुरु देवता और वेदों की निंदा से प्रसन्न होने वालों की गति, और अतिथि आदि को ना देकर अकेले खाने वालों की गति, और स्वर्ण चोर शराबी ब्रह्म हत्यारे आदि की गति। स्वामी का अन्न खाकर उसका काम न करने वालों की गति, पर स्त्री गामियों की गति, कृतघ्न आदि की गति, भोजन आदि की चोरी करने वालों की गति, सुकरात और परलोक। तो इस तरीके से ये पूरी दी हुई है। यहाँ पे हमने पृष्ठ तो आपको बता ही दिए, एक बार और बता देता हूँ कि इसमें 706 पृष्ठ है दोस्तों। तो यहाँ पे भी लास्ट में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कुछ पुनर्मुद्रित यहाँ पे विशेषांक दिए हुए हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों परलोक एवं पुनर्जन्मांक अंक एक बार कोड फिर से बता देता हूँ, 572 इसका कोड है। ठीक है दोस्तों। तो वैसे भी पुनर्जन्म तो वैसे भी शुरुआत से ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, लोगों की जिज्ञासा रही है इसे जानने के लिए, भले ही वो मानता हो या ना मानता हो, दोनों ही प्रकार के लोग इसके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं हमेशा। ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह कंटेंट मैं आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके, ताकि उसे आप तुरंत देख के कुछ जानकारी हासिल कर सके। इसी तरीके से भगवान की भक्ति करती कर रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।